यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी प्रकार के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। तो आइए दोस्तों, हम आपको सुनाते हैं हमारी नई भूतिया कहानी, और साथ में हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस कहानी के लेखक हैं महेंद्र प्रताप सिंह। ये भूतिया घटना एक ऐसी प्रेत आत्मा की सच्ची कहानी है जो लोगों को भ्रम में डालकर अपनी ओर बुलाती है और फिर उन्हें पानी में खींचकर मार डालती है। ये बात तब की है जब मैं अपने गांव में रहता था। अब मैं जॉब करता हूँ, इसलिए अब मैं शहर में रहता हूँ। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं अपने गांव में जिस स्कूल में पढ़ता था उसके पास ही एक बावड़ी थी, और जो लोग बावड़ी के बारे में नहीं जानते उन्हें बता दूं कि यह पानी का एक स्रोत होता है। यह बावड़ी बहुत पुरानी है और इसमें जो पानी है उसका इस्तेमाल कोई नहीं करता है। इस बावड़ी के आसपास कई सारी झाड़ियां उग चुकी हैं। इस बावड़ी के चारों ओर सीढ़ियां हैं और उन पर काई जमी हुई है। इस बावड़ी के आसपास कोई नहीं जाता, और जाना तो दूर, कोई इस बावड़ी वाले रास्ते का इस्तेमाल भी नहीं करता है। ऐसा भी नहीं है कि कोई बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करता। कुछ लोग जाते हैं इस रास्ते से, पर केवल दिन में, और वो भी केवल 2 या 3 लोगों के समूह में। कहते हैं कि इस बावड़ी के अंदर एक ऐसा भ्रमजाल है जो लोगों को अपने वश में कर लेता है और उन्हें इस बावड़ी के पानी के अंदर डुबा देता है। और इतना ही नहीं, मरने के बाद उस व्यक्ति की लाश तक नहीं मिलती है। कुछ दूसरे लोगों का मानना है कि इस बावड़ी में एक खजाना छिपा हुआ है, और जो कोई भी उसे लेने जाता है वह रहस्यमयी तरीकों से गायब हो जाता है। ऐसा हमारे यहाँ के लोग कहते हैं। पर मेरे साथ एक ऐसी खौफनाक घटना हुई जो इन दोनों बातों का खंडन करता है। एक दिन मैं शाम को घर के लिए सामान खरीदकर वापस घर लौट रहा था, तो मैंने सोचा कि उस बावड़ी वाले रास्ते से निकलता हूँ। क्यों, तो मैं उस रास्ते से जाने लगा। उस समय शाम हो चुकी थी और केवल थोड़ा थोड़ा उजाला था। मैं अब उस बावड़ी के किनारे से निकल रहा था कि तभी मैंने देखा कि एक आदमी उस बावड़ी की एक सीढ़ी पर खड़ा बावड़ी के पानी की ओर देख रहा था। मैं भी चलते चलते उसे ही देख रहा था कि तभी वो मेरी ओर देखने लगा और हंसने लगा। मैं यह देखकर चौंक गया कि यह आदमी उस जगह क्या कर रहा है। कुछ 2 कदम चलने के बाद मैंने देखा कि वो आदमी अपने घुटनों के बल बैठकर बावड़ी के पानी में किसी को देख रहा था। तभी बावड़ी के अंदर कुछ हलचल हुई और बावड़ी से एक भयानक सा दिखने वाला आदमी, जिसके शरीर पर मांस तक नहीं था, केवल हड्डियां थी, उस आदमी को खींचकर पानी के अंदर ले गया। ये देखकर मैं काफी डर गया और 1 सेकंड के लिए मैंने उस आदमी को बचाने के बारे में भी सोचा, पर दूसरे ही सेकंड में उस जगह से तेजी से भाग गया। मुझे उस आदमी के डूबने से ज्यादा इस बात से डर लग रहा था कि वो खूंखार आदमी कौन था जो उस बावड़ी के पानी से निकलकर उस आदमी को अंदर खींच ले गया था। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने सभी को उस घटना के बारे में बताया। उन्होंने सबसे पहले तो मुझे खूब डांटा और कहा कि किसने तुझे उस रास्ते से आने को कहा था? अरे वो एक प्रेत है और वो लोगों को भ्रम में डालता है और बावड़ी के अंदर आने के बाद उनको अंदर पानी में ले जाता है और फिर उस आदमी का कभी पता नहीं चलता। आज तो तू उस रास्ते से आ गया, पर आज के बाद भूलकर भी उस रास्ते पर मत चले जाना। उस समय मुझे समझ आया कि वो सब उस प्रेत का धोखा था। अगर मैं उस आदमी को बचाने चला जाता तो फिर वो मुझे अंदर खींच लेता। शायद वो आदमी भी लोगों को शिकार बनाने के लिए उस प्रेत का रचा जाल था। सच में मैं तो वहां से भाग गया था, पर अगर मेरी जगह कोई और होता और वो उस आदमी को बचाने जाता तो सच में वो आदमी तो मारा जाता। मेरा तो आपको सुझाव है कि कभी भी किसी खाली पड़ी बावड़ी या वीरान पड़े कुएं की ओर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वहां कौन सी मुसीबत हमारा इंतजार कर रही होती है। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी खौफनाक घटनाएं और प्रचलित कहानियां हमारे भारत देश में आज भी मौजूद हैं। इसीलिए हमें बड़ों की बात माननी चाहिए और बड़े लोगों के बात का सम्मान रखते हुए ऐसी किसी भी जगह पर नहीं जाना चाहिए जिससे हमारे जान को खतरा हो। दोस्तों, आपको हमारी यह नई कहानी कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि हमारी नई वीडियोस
आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।